मुहासों के बाद में दो बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं। पहला तो जो पोस्ट स्कार होता है कि जो गड्ढे बन जाते हैं, और दूसरा होता है कि जिनके गड्ढे नहीं बनते हैं उनके पास काले काले जो हैं वो निशान छूट जाते हैं, छोटे छोटे से बिल्कुल बिंदियों जैसे निशान, जो बाद में झाइयों का रूप लेना शुरू करते हैं क्योंकि वहाँ पर मेलानिन पहले से होता है। तो जो इलाज है, दो तीन तरीके के इलाज हैं। लेज़र आखिरी इलाज है। एक इंजेक्शन की विधि से इलाज है कि जो गड्ढे हैं वो कैसे ऊपर आते हैं। उसके अलावा जो घरेलू उपाय हैं, तो उन तीनों चीज़ों पे बात कर लेते हैं कि घरेलू उपाय से शुरू कर लेते हैं, कैसे घर पे बिना पैसे लगाए करना है। जब उससे बात ना बने तो फिर किसी त्वचा रोग विशेषज्ञ से बात करिए, और वो जो इंजेक्शन वाली विधि जो मैं बताऊंगा उससे सही कराने की कोशिश करिए, और उससे भी जब सही ना हो तो फिर लेज़र आखिरी है। इन सब का रिज़ल्ट आता है, लेकिन घरेलू उपाय जो हैं उनका रिज़ल्ट 45 वर्ष की उम्र तक आराम से आता जाता रहता है। तो जिनकी उम्र 50 के पार निकल गई है तो उनका घरेलू उपायों से उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं तो वो बाकी जो लेज़र और इंजेक्शन वाली विधि है उससे अपना इलाज वगैरह करा लें। तो शुरू करते हैं, पहले शुरू करते हैं सीधे लेज़र से। लेज़र में क्या होता है कि लेज़र जो होता है, खाल की जो 3 परतें होती हैं उनकी पहली परत के ऊपर लेज़र के माध्यम से जितने भी डिसबैलेंस चीज़ें हुई होती हैं, जो भी दाग धब्बे पड़े होते हैं, उनको वो बिल्कुल जला के ख़त्म कर देता है। और 28 दिन के बाद जब वो नई खाल निकल रही होती है तो उस गड्ढे की जो सतह होती है उसको लेज़र अपने इफेक्ट से पहले से चिकना कर चुका होता है, और जो अगली 28 दिन के बाद जो नई खाल निकल रही होती है उसके आने से वो स्कार पूरे के पूरे गायब हो जाते हैं। लेकिन ये पद्धति बहुत महंगी होती है। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हम लोग लेज़र नहीं कर सकते, केवल बातचीत कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लेज़र इफ़ेक्टिव है चेहरे पर भी और जेब पर भी। दूसरी चीज़ है, एक और पद्धति होती है जो इंजेक्शन के माध्यम से होती है, जो हमारे गड्ढे पड़ते हैं मुहासे की। देखिए, जो हमारी खाल है बेसिकली वो हमारे शरीर से चिपकी हुई है, बहुत सारे टिश्यूज़ के साथ में चिपकी हुई है। वो इंजेक्शन जो होता है वो स्पेशली जहाँ पर गड्ढा होता है वहाँ की जो टिश्यूज़ होती हैं वो ज़्यादा टाइट होती है, उसकी वजह से स्मूथ जाने की बजाय वो गड्ढा बन जाता है। तो उन टिश्यूज़ को उस इंजेक्शन के माध्यम से एक एक करके काट दिया जाता है, और काटने की वजह से हमारी खाल जो गड्ढे की तरीके से दबी हुई होती है वो उभर के वापस आ जाती है। तो जो नीचे के टिश्यूज़ होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। उनका बाद में नुकसान ये होता है कि जब आप लोग 60 के पार होते हैं, झुर्रियाँ पड़ने का समय आता है, तो जो गड्ढे वाला इलाका होता है वहाँ की खाल थोड़ी सी और बाहर की तरफ आ जाती है, क्योंकि उस जगह पर पकड़ने वाले जो टिश्यूज़ थे उनको इंजेक्शन के माध्यम से काट के ख़त्म कर दिया गया था। तो जो गड्ढे जब तक आप जवान रहते हैं तब तक तो वो बिल्कुल फिक्स प्लेन रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं तो वो और ख़राब तरीके से बाहर निकलते हैं। झुर्रियाँ हमेशा नीचे की तरह लटकती हैं, लेकिन जिन्होंने वो इंजेक्शन लिए होते हैं उनकी झुर्रियाँ जो होती हैं उन जगहों के ऊपर से थोड़ी सी लटक के नीचे आती हैं। तो इसकी वजह से सुंदरता, जो बुढ़ापे की सुंदरता है, वो ख़राब हो जाती है। तो ये दो विधियां जो हैं जो आमतौर पर घरेलू उपायों और दवाइयों के अलावा इस्तेमाल की जाती हैं। अब आते हैं घरेलू उपाय के ऊपर। सबसे बढ़िया चीज़ है ओलिवेरा का नाम आपने सुना होगा। ओलिवेरा जो है, ख़ास तौर पे जो कच्चा ओलिवेरा है, अगर आपके गार्डन में लगा हुआ है तो वो नींबू के रस में उसको मिलाकर अपने चेहरे पर लगाने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। उसकी वजह से जो खाल का पहली और दूसरी लेयर होती है वो सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट होने की वजह से जो टिश्यूज़ टाइट हो गए हैं, जो गड्ढे बना रहे हैं, उनमें स्ट्रेचनेस बढ़ती है। इसलिए ओलिवेरा और नींबू का जो मिक्सचर है वो एक बहुत बेहतरीन घरेलू उपाय माना जाता है। लेकिन उसमें आपको हरे ओलिवेरा की ज़रूरत होगी, किसी साबुन या क्रीम ओलिवेरा से बने हुए उनकी ज़रूरत नहीं होगी। सीधा सीधा ओलिवेरा का पत्ता छीलेंगे, उसके नीचे से वो जो जेल, जो गूदा होता है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आपको कहीं पे अगर ओलिवेरा जेल मिल रहा है जो काफ़ी नेचुरल या नेचुरल होने के करीब है, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको 1 टेबल स्पून, जो खाने वाला चम्मच होता है, शक्कर वाला चम्मच नहीं, खाने वाला चम्मच होता है, 1 टेबल स्पून ओलिवेरा जेल या उसका गूदा, और 3 बूंद नींबू, आधा नींबू निचोड़ दिए, काम हो जाएगा। उसको मिक्स करके अपने चेहरे पे लगा लें और 30 मिनट के लिए छोड़ दें। 30 मिनट के बाद मुंह धो लें। अगला है, ये बहुत मज़ेदार है। मैं हमेशा शक्कर और नमक से दूर रहने की बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये जो अगली रेमेडी है, अगला घरेलू उपाय है, उसके लिए आपको ऑलिव ऑयल चाहिए है, कोल्ड प्रेस ऑलिव ऑयल चाहिए है। उसके अंदर 1 चम्मच शक्कर है, उसका एक लेप बना लें, या ऑलिव ऑयल और उसके साथ में सी सॉल्ट,
आयोडीन वाला टाटा नमक जो है उसकी बात नहीं हो रही है, आयोडीन मिले हुए नमक की बात नहीं हो रही है। सी सॉल्ट जो होता है बिल्कुल गुटके में आता है। सी सॉल्ट है, समुद्र का सॉल्ट है, उसको ऑलिव ऑयल में डालकर उसका एक छोटा सा घोल बना लें और जहाँ जहाँ पर आपके निशान हैं उन निशानों पर लगा लें। ख्याल इतना रखना है कि नमक और शक्कर और ऑलिव ऑयल तीनों एक साथ नहीं मिलाने हैं। या तो नमक और ऑलिव ऑयल मिलाएंगे या फिर शक्कर और ऑलिव ऑयल मिलाएंगे। इन दोनों में से कोई भी चीज़ हो, उसको नहाने से आधे घंटे पहले अपने दानों पर लगा लें, जो गड्ढे बने हैं उन पर या बाकी निशानों पर, और उसके बाद जाके चुपचाप नहा लें। और उसके बाद आपको कोई और चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। चेहरे पर कोई भी ऐसी क्रीम जो काटती हो, चुनचुनाती हो, बिल्कुल दूरी बना लीजिए। वो आपके घावों को, निशानों को केवल बढ़ा रही है, छोटा कम कहीं से नहीं कर रही है, सिर्फ वो बढ़ा रही है। अगला आता है बेकिंग सोडा। हर घर में बेकिंग सोडा होगा, खाली खाने का ही नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं। दांत सफ़ेद करना पुराना एपिसोड है, इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा चेहरे पे पड़े हुए जो निशान हैं उनको कम करने के लिए बेकिंग सोडा सीधे पानी में लीजिए, 1 चम्मच पानी, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, पेस्ट जैसा बना लीजिए, जहाँ जहाँ पे निशान है वहाँ पे लगा लीजिए। ज़्यादा हो तो ज़्यादा लगा लीजिए। इसको केवल 15 मिनट लगाना है। 15 मिनट लगाने के बाद पानी से धो देना है। हफ्ते में कम से कम 2 बार करिए। अगला है सिरका, विनेगर। खास तौर पर सेब का सिरका आपको किसी भी सुपरमार्केट में मिल जाएगा। सेब का सिरका ना मिले तो गन्ने का भी सही है, गन्ने का ना मिले तो अंगूर का भी सही है, अंगूर का ना मिले तो जामुन का भी सही है। लेकिन चावल वाला सफ़ेद सिरका, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो केमिकल है, उसको दूर रखना है। जो भी सिरका फलों का बना हुआ सिरका है वो सिरका लेना है। थोड़ा सा सिरका लीजिए, थोड़ा सा हनी, शहद लीजिए। शक्कर वाला शहद नहीं हो सके तो सही वाला शहद लीजिए। नींबू का रस लीजिए, थोड़ा सा शक्कर लीजिए। एक पेस्ट बनाइए। पेस्ट बनाने के बाद में अपने चेहरे पर मास्क के तौर पर पहन लीजिए और उसको 15 से 30 मिनट चेहरे पर पहने रहें। पहने रहने के बाद ठंडे पानी से धो दें। हफ्ते में 1 बार। ये सारी चीज़ जो बता रहा हूँ मैं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा चेहरा ही छिल जाएगा सब। इनमें से जो आपको आसान पड़ रहा है, ये घरेलू उपाय हैं। जो सबसे पहला वाला बताया था मैंने, वो अगर आप कर सकें तो वो सबसे बेहतर है, ओलिवेरा वाला। बाकी जो है वो भी इफ़ेक्टिव है, लेकिन जो पहला ओलिवेरा वाला है उसको एलोपैथी भी रिकग्नाइज़ करती है। मैं चूँकि एलोपैथी से चिकित्सक हूँ, इसलिए मैं एलोपैथी की बात करूँगा। आयुर्वेद पर मुझे इतना पकड़ या मेरी इतनी जानकारी नहीं है। तो जो भी मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, ये वो तरीके हैं जिन्हें एलोपैथी जो है मानती है, या उसके अलावा और लोग जो हैं वो बड़ी मात्रा में करते हैं। सारी चीज़ें बता रहा हूँ ये पूरी दुनिया में की जाती हैं, ये केवल एक जगह पे नहीं की जाती हैं। तो आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं, आयुर्वेद से लेके कोई भी। आपका काम बस होना चाहिए, खाने पीने में प्रोटीन की जो मात्रा है ठीक ठाक रहनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, शुगर और फैट कम रहना चाहिए। इन सब चीज़ों को आप 1.5-2 महीने करके देखें। 1.5-2 महीने में अगर इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है और आपके जो घाव हैं, आपकी जो निशान हैं, आपके कॉन्फिडेंस को कम कर रहे हैं, क्योंकि ये केवल कॉन्फिडेंस ही कम करते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते, आपका दिमाग नहीं कम कर सकते वो। तो आप किसी भी त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिलें और जो बाकी के 2 ऑप्शंस हैं, जो इंजेक्शन के माध्यम से या लेज़र के माध्यम से, उनके माध्यम से अपने निशानों से मुक्ति पाने की कोशिश करें। अगर आपका कॉन्फिडेंस आपके निशानों के जाने से बढ़ता है तो ये इन्वेस्टमेंट कम नहीं है, इसको आपको करना चाहिए। सुंदर दिखना बहुत ज़रूरी है, वो हर सुंदरता जो आप पा सकते हैं आपका अधिकार है, लेकिन उस चक्कर में डिप्रेशन में मत आ जाइएगा। तो आज का यही तक का था। वो स्कार जो मुहासे की वजह से पड़ते हैं, 3 तरीके हैं उनसे निपटने के। एक तो घरेलू उपाय है, कोई दवा वाला हिसाब किताब नहीं। मैं साफ कर दूं, एलोपैथी में घाव के निशान को भरने के लिए कोई दवा मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक दवा खा ली और उसकी दवा की वजह से आपका जो निशान है ये ख़त्म हो गया। आपका निशान ख़त्म होगा तो बाहर से लगाए हुए किसी लेप या बाहर से दी गई हुई किसी मदद, इंजेक्शन या लेज़र की वजह से होगा, किसी दवा से नहीं होगा। तो अगर कोई भी डॉक्टर आपको दवा दे रहा है निशानों को ख़त्म करने के लिए, तो आप उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। आज कहीं तक का था। ख्याल रखिएगा अपना। आने वाले एपिसोड में अगर आप देखना चाहेंगे तो मुझे बताइएगा कि तेलीय त्वचा कैसे होती है, कौन सा साबुन चेहरे पर लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए, मतलब कि साबुन में कौन सा ऐसा तत्व है जो ना हो, जो आपके चेहरे को ख़राब करता है, बालों को ख़ास तौर पे ख़राब करता है। उस तरफ अगर आप जानना चाहते हो थोड़ा लिख के बताइए, तो फिर उस पर काम किया जाए। और अगले एपिसोड में फिर बात करेंगे कि सूखी त्वचा, तेल वाली त्वचा
और साबुन का इफ़ेक्ट जो होता है चेहरे पे वो कैसा कहाँ से होता है। आज कहीं तक। आई होप कि बुधवार को आपसे मुलाकात होगी फिर से। ख्याल रखिएगा अपना।